वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट पॉइंटर। सो गाइस, हमारे इस सेगमेंट का ये सेकंड वीडियो है जेईई मेंस 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मैंने पहले इस सेगमेंट में एक वीडियो बना दिया है जो कि फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने लिंक में नीचे दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत डिटेल में रिसर्च करके ये ट्रेंड रेडी किया है, जिससे कि आप अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं और किन चैप्टर्स को एनटीए ने खुद इम्पोर्टेंस नहीं दी है आप वो चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो प्रूव्स टू बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। आप प्लीज़ एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करें, क्योंकि 60 to 65% पेपर जो होता है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का होता है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आप अगर 12th वाले बोर्ड के बच्चे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा 55% पेपर जो होता है वो देखा जाता है 12th का होता है और 45% पेपर जो होता है वो 11th का होता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हम सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हमारा 11th का चैप्टर है और हमने 2019 के पेपर पे ज़्यादा फोकस किया था रिसर्च करने के लिए। सो उससे हमने देखा था कि 16 शिफ्ट हुए थे, मतलब 16 पेपर हमारे हुए थे 2019 वाले में, जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 16 पेपर्स में से। मे बी किसी पेपर में एक भी क्वेश्चन ना पूछा गया हो मोल कॉन्सेप्ट का और किसी में 2 पूछे गए हों। अगर मैं आपको बोलूँ कि 16 शिफ्ट में से 20 क्वेश्चन आए या 18 क्वेश्चन आए या 23 क्वेश्चन आए, तो आप समझ जाइएगा कि हो सकता है किसी में 1 पूछा गया हो, किसी में 2, किसी में 1 भी नहीं। सो हमारा सेकेंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी 18 क्वेश्चन आए थे उस साल, और एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ क्वाइट ईजियर अमंग द ऑल चैप्टर्स आफ्टर सॉलिड स्टेट। थर्ड चैप्टर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी हमारे 19 क्वेश्चन आए थे उस साल, और ये भी मोर और लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं आप इसे, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। इससे 21 क्वेश्चन देखे गए थे 2019 के पूरे 16 पेपर्स में से। एंड हम अगर देखें हमारे उस साल के पेपर का पूरा एनालाइज करके, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारा फिफ्थ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट से काफ़ी कनेक्टेड होता है और हम मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके सॉल्यूशन को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। सो अगर आप इस वक्त रिवीजन मोड में जा रहे हैं तो आप पहले मोल कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि सॉल्यूशन से 16 क्वेश्चन आए थे 2019 के पेपर में। मूविंग ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 18 क्वेश्चन आए थे 2019 के पेपर में। एंड ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है एंड काफ़ी हद तक लोग बोलते हैं कि इजी ही है, क्योंकि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हैं। जैसे फेराडे लॉज हैं और उसी के फॉर्मूलेज भी हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। एंड हमारा 7th चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। 12th के बच्चे मैक्सिमम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, एंड हम वो नहीं चाहते हैं कि इतना थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ें। बट अगर हम 2019 का पेपर देख रहे हैं, जिसके एनालाइज पे हम आपको ये सब बता रहे हैं, उस साल इससे 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब हो सकता है किसी पेपर में 1, किसी में 2, किसी में 1 भी नहीं हो सकता है, बट ये चैप्टर काफ़ी ईजी है। अगर हमारे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन इससे आ जाता है तो हम नहीं चाहेंगे कि हम 4 मार्क्स छोड़ें। और गाइज़, अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से 14 क्वेश्चन और सॉलिड स्टेट से 11 क्वेश्चन उस साल पूछे गए थे। मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा पहला चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे 21 क्वेश्चन पूछे गए थे उस साल। इसमें ग्रुप भी कम है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। सो इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। हमारा सेकेंड चैप्टर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का अगर हम ध्यान दें तो इसमें ज़्यादातर 12th के बेस्ड
बेस पे जो होते हैं क्वेश्चंस वो आते हैं, क्योंकि हमारे 12th में ज़्यादा ग्रुप्स हैं और 11th में कम है। 12th में हमारा 15, 16, 17, 18 चारों ग्रुप हैं और मैक्सिमम 18 और 16 ग्रुप से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़े से इम्पॉर्टेंट और थोड़े डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं। मूविंग ऑन टू हमारा नेक्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड से पूरे इनऑर्गेनिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जो कि थे 28 क्वेश्चन। 16 शिफ्ट में 28 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे। उसके बाद हमारा 4th चैप्टर है मेटलर्जी। मेटलर्जी और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों ही चैप्टर्स को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नहीं, इम्पॉर्टेंट में रखती हूँ, क्योंकि ये दोनों मेटलर्जी में 16 और केमिकल बॉन्डिंग से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो हो क्या मतलब केमिकल बॉन्डिंग से तो ऑब्वियसली एक भी क्वेश्चन किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, और मेटलर्जी में भी हो सकता है किसी में एक भी नहीं और किसी में 2 क्वेश्चन पूछे गए। बट हमारा जो 6th चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इस चैप्टर को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये थ्योरेटिकल है, इसे नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे होगा, इससे क्वेश्चन कहाँ आते होंगे, बट इससे 23 क्वेश्चन उस साल पूछे गए थे। मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बाद हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला हमारा चैप्टर जो कि है जीओसी। जीओसी मतलब हम जिसमें आइसोमर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इससे 16 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के 16 शिफ्ट में। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। बट इसके बाद हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और अल्कोहल फिनॉल के साथ, जो कि सॉरी यहाँ मेंशन्ड नहीं है, के साथ हमारे 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। 29 क्वेश्चन हमारे सिर्फ 2 चैप्टर मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन एंड अल्कोहल फिनॉल से पूछे गए थे। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर। बायोमोलिक्यूल पॉलीमर हम पढ़ लेते हैं बट ज़्यादा हम नहीं ध्यान देते हैं। इसमें से अगर आप देखें तो इन तीनों चैप्टर्स को मिला करके 33 क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे, जिसमें से एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड और जेईई मेंस, तो प्लीज़ आप इस पर काफ़ी फोकस करें। और पॉलीमर ध्यान नहीं देते हैं, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज़्यादा टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी है। बट हाँ, इसमें आपको मेमोरी बेस्ड पूरा रहता है, आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉलीमर मोनोमर याद रखने पड़ते हैं। सो ये सारे चैप्टर्स पे हमें थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारा इससे 16 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बट ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू हमारे वो चैप्टर्स जो कि लेस वेटेज रखते हैं और बहुत ही कम पूछे गए हैं। मतलब आप बोल सकते हैं एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछा गया, किसी में एक भी नहीं, किसी में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन जिनसे पूछे गए। सो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। इससे सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे 2019 में। हम अभी तक एनालाइज ये कर पा रहे हैं पूरे पेपर का 2019 का, कि हम जिन चैप्टर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं उनसे थोड़े कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब मोर और लेस एनटीए ने इस पेपर को मॉडरेट रखा है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, हमने देखा था पहले कि केमिकल इक्विलिब्रियम से 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट वहीं आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। एंड हमारा 4th टॉपिक है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड 5th है क्वालिटेटिव एनालाइज। सो इन सब चैप्टर्स को आप अगर रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं, बिकॉज एनालाइज किया गया कि ये चैप्टर्स थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप इन पे थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। सो हमारा लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेस वेटेज चैप्टर्स। पहला है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सेकेंड है एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स, और थर्ड है हमारा हेट्रोसाइकिल कंपाउंड। सो इन सब चैप्टर्स पे अगर आप कम ध्यान देते हैं, और ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स जो थे ये हमारे टॉपिक्स हैं, उन पे अगर आप कम भी ध्यान देते हैं तो आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। बट अगर आप
80% सिलेबस खुद भी तैयार करके जा रहे हैं और आपको अपनी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना है। सो मैंने जो अभी आपको चैप्टर्स बताए ये सारे, इन सबको आप थोड़ा पहले अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज़ ये आपकी बहुत ज़्यादा वेटेज लेते हैं पेपर में और आप इनसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके ये क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे।